चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, उसको जानने के लिए कुछ चीजें है बेसिक, वो जानना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो अभी तक अपन सीखते आ रहे थे 7th में 8th में, उसको थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करते हैं। एक्स एक्सिस क्या होता है, तो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्राफ इज सेड टू बी एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जो कहीं पर भी आप ग्राफ पे एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, आड़ी लाइन, तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्स एक्सिस। अब चाहे ऊपर ड्रॉ करो, मिडल में ड्रॉ करो, बॉटम में ड्रॉ करो, कहीं भी ड्रॉ करो, अगर वो आड़ी लाइन है तो उसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। द वर्टिकल लाइन ऑन द ग्राफ इज सेड टू बी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यानी कहीं पर भी आप खड़ी लाइन ड्रॉ कर रहे हो, मिडल में ड्रॉ करो, राइट साइड में करो, लेफ्ट साइड में करो, कॉर्नर में करो, अगर वो वर्टिकल है तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे ये लाइन आड़ी लाइन है तो उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। नेक्स्ट है ओरिजिन। द पॉइंट एट विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज सेड टू बी ओरिजिन। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आकर मिल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन, डिनोटेड बाय ओ। एंड ये जो है ये ओ नहीं है, ये जीरो है, क्योंकि जहां पे दोनों मिलते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ठीक है, वहीं से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है सभी को ये। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स। व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है पहले वो समझते हैं। टू नंबर्स व्हिच रिप्रेजेंट एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ आर सेड टू बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। कोई भी दो नंबर मिलकर जब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर तो उसको बोलेंगे वो कोऑर्डिनेट्स है उस पर्टिकुलर पॉइंट के। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ एक्स एक्सिस से कौन से नंबर को आके टच हो रहा है, पी पॉइंट 3, और वाई एक्सिस को कहां टच हो रहा है, तो पहले x वाला लिखा जाता है फिर y को, तो x को टच हो रहा है 3 पे, y को टच हो रहा है 2 पे, तो क्या हो गया कोऑर्डिनेट्स ये 3,2। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स मतलब वो दो नंबर मिलकर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो ये दो नंबर मिलाकर जहां मिल जा रहे हैं ये दो नंबर, वो पॉइंट बन रहा है P। तो ये एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको नहीं समझ रहा है, यहाँ देखो फॉर एग्जांपल ये एक लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे सपोज A, ये एक्स एक्सिस को कहां जाके लगेगा, देखो -1, वाई को कहां जाके लगेगा 2, तो क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स -1, 2 -1 नहीं बोल सकते, पहले एक्स का ही गिना जाएगा बाद में वाई का। क्लियर है सभी को। इसको 2,3 नहीं बोल सकते क्योंकि पहले एक्स का देखना पड़ेगा फिर वाई का। ये क्लियर है सभी को। हाँ, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, क्लियर है, कोऑर्डिनेट्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है वो देखें। नेक्स्ट डेफिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारे चैप्टर का नेम है, ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज सेड टू बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट की हेल्प से जो हम ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, उस टाइप के जो कंस्ट्रक्शन होंगे या जो फिगर्स होंगे उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब कोई भी फिगर्स के बारे में इंफॉर्मेशन या लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन, ये ज्योमेट्री होता है। ठीक है, तो उसको कोऑर्डिनेट की हेल्प से करना है, इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। क्लियर है सभी को। अभी आगे वो आएगा प्रैक्टिस सेट में कि ट्रायंगल बना तो कैसे दिखेगा, स्क्वायर बनता है तो कैसे दिखेगा, वो आगे आएगा। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, या तो इसको एक और नाम है 4 क्वाड्रेंट ग्राफ। इससे पहले 8 तक आप ऐसे ग्राफ देखे होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, फिर उसके ऊपर बार्स आते थे जिसको हम बार ग्राफ बोलते थे, है ना। तो ये है सिंगल क्वाड्रेंट ग्राफ। क्या है ये, सिंगल क्वाड्रेंट ग्राफ। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में सिर्फ एक फेस है आपके पास, लेकिन ये है 4 क्वाड्रेंट ग्राफ, या तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे। 4 क्वाड्रेंट ग्राफ यानी इसमें 4 पार्ट्स बन गए, और वो 4 पार्ट्स को 4 क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट इज डिफरेंट, क्वाड्रेंट इज डिफरेंट। कोऑर्डिनेट्स यानी दो पॉइंट, जो दो नंबर जो मिलकर एक पॉइंट बता रहे हैं ग्राफ के ऊपर, वो है कोऑर्डिनेट्स। क्वाड्रेंट अलग, क्वाड्रेंट मतलब पार्ट्स। कितने पार्ट्स है इसके, 4 पार्ट्स। एक्स और वाई मिलकर कितने पार्ट्स बना रहे, तो वो हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और कहीं पर भी दिल बोला वैसा इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। जहां स्केल लिखी जाती है अपर राइट कॉर्नर में, राइट हैंड में अपर राइट कॉर्नर पे,
वहां से क्वाड्रेंट चालू होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं पूरे। एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी जाती है सीधे तरफ, एंटी क्लॉकवाइज है ना उसका पूरा उल्टा। ठीक है, तो अपर राइट कॉर्नर से स्टार्ट हो गए और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ये क्या है, क्वाड्रेंट 1। पीछे आएंगे तो लास्ट आएंगे तो कितने क्वाड्रेंट हो गए। अब इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ये क्या है वो समझते। देखो ये क्वाड्रेंट जो बन रहा है ना, ये फेस, ये इन नंबर, ये दो लाइन को मिलकर बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन। इस लाइन पे अगर आप नंबर देखोगे तो कौन से नंबर से, पॉजिटिव, और इस लाइन पर भी पॉजिटिव, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव क्वाड्रेंट। यानी क्वाड्रेंट 1 कौन सा क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है सभी को। हाँ, क्वाड्रेंट 2 के तरफ आते, वो क्वाड्रेंट 2 जो बन रहा है, ये फेस इस लाइन को और इस लाइन को मिलकर बन रहा है। हमेशा पहले एक्स एक्सिस के नंबर्स देखे जाएंगे, फिर वाई के। एक्स पर कौन से नंबर्स है और वाई पर तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव क्वाड्रेंट। क्लियर। क्वाड्रेंट 3 ये दोनों लाइंस को मिलकर बन रहा है, ये फेस और ये फेस, तो इस पर कौन से है और इस पर तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव क्वाड्रेंट। क्लियर। लास्ट ये इस लाइन को और इस लाइन को मिलकर ये फेस बन रहा है क्वाड्रेंट 4, तो एक्स एक्सिस पर वाई पर तो पॉजिटिव कॉमा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें अंडरस्टैंडिंग में। इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोला जाएगा, या तो 4 क्वाड्रेंट ग्राफ। ओके, हाँ, इसके ऊपर ही, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ही पूरा प्रैक्टिस सेट 7.1 डिपेंड है, वो देखते हैं। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डज द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। मतलब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो किसी क्वाड्रेंट में आते हैं। क्वाड्रेंट 4 है, अभी आपने सीखे, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 की प्रॉपर्टी है पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 की प्रॉपर्टी नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 3 की नेगेटिव नेगेटिव, क्वाड्रेंट 4 की पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो वो क्वाड्रेंट 1 में जाएगा, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो 2 में जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो 3 में जाएगा, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव तो 4 में जाएगा। तो अब इसको देखकर बोलो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, क्वाड्रेंट 2। 2 रोमन में लिखो ऐसे, क्वाड्रेंट 2। ठीक है, -5 -2 हाँ, क्वाड्रेंट 3। नेक्स्ट 3.5 1.5 क्वाड्रेंट 1, 2,10 हाँ, क्वाड्रेंट 1 37 35 क्वाड्रेंट 1। उसके सिर्फ साइन देखो, आपको समझ में आएगा। दोनों पॉजिटिव है तो बस पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में, उससे मतलब नहीं, सिर्फ साइन से मतलब है बस। 15, -18 क्वाड्रेंट 4। समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, बहुत इजी है, देखो। नेक्स्ट 3, -7 क्वाड्रेंट 4। ओके, 0 जिसमें आ रहा है उसको 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं अपन, 0 जिसमें उसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए। लास्ट वाला करेंगे जिसमें 0 है वो बताता हूं मैं। -7 -3 क्वाड्रेंट 3। अब जिसमें 0 है वो देखो, जिसमें 0 है वो देखो। पहला जो नंबर होता है वो एक्स एक्सिस से होता है और दूसरा जो नंबर होता है वो, यहां पहला नंबर क्या है, मतलब x 0 हो गया, तो ये जो नंबर है वो y के 5 पर आएगा। तो ये जो नंबर है अगर x 0 आ गया तो ये आएगा y एक्सिस पर। कहां पर आएगा, मतलब अगर पहले 0 दिया है तो नंबर y एक्सिस पे आएगा और बाद में 0 दिया है तो वो नंबर, हाँ, तो यहाँ पीछे 0 दिया है तो ये कहां पर आएगा, x एक्सिस। 0,9 y एक्सिस, 0,2.5 y एक्सिस। क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम। बीट नंबर 2 कॉपी करो।
7.1 क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन द प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कल समझा था। कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक 4 कोऑर्डिनेट ग्राफ होता है जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, जहां पे एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ओरिजिन होता है, स्केल होता है, ये सारी चीजें एक प्लेन के ऊपर, मतलब ग्राफ बुक के ऊपर जैसे आप लोग ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, अब ये फॉलोइंग पॉइंट्स हमें बताना है। -2, 4 जो कि यल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, यम के कोऑर्डिनेट है 5, 3, एन के -3, -4, पी के है 2, -3, क्यू के है 6, -5, 7 इज यस इज 7, 0 एंड टी इज 0, -5। कल हमने पूरा इसका बेसिक समझा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, जिसमें 0 आ रहा है वो कौन से एक्सिस पर आएगा। ठीक है, तो ये बोलो ये कहां पर आएगा, -2, 4 क्वाड्रेंट 2, एक्स एक्सिस से -2, वाई एक्सिस से 4, यहां कहीं आएगा वो पॉइंट, क्योंकि x से -2 चाहिए अपने को, x से -2 यहां आ जाएगा और y का 4 यहां पर है, तो ये पॉइंट हो गया L। कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, 4। क्लियर है। यम 5, 3 क्वाड्रेंट 1, x से 5, y से 3, यम 5, 3। नेक्स्ट -3, -4 क्वाड्रेंट 4 या 3, सो पॉइंट है n -3, -4 क्वाड्रेंट 3, p 2, -3 क्वाड्रेंट 4, ये रहेगा पॉइंट कौन सा है ये, p 2, -3। नेक्स्ट 6, -5 क्वाड्रेंट 4, 6, -5, x से 6, y से -5, तो कौन सा पॉइंट है ये, पॉइंट Q 6, -5। क्लियर। अब जिसमें 0 आ रहा है वो क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, वो एक्सिस पे आता है। पीछे 0 आ गया तो ये कहां आएगा, y तो 0 हो गया ना, x पर आएगा, x का 7, तो x का 7 यहां पर है, तो ये है पॉइंट S 7, 0। क्लियर है सभी को। यहाँ t कहां पर आएगा, ये 0, -5, मतलब x तो 0 हो गया, y का -5, y पर -5 कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट है ये, t क्या है, 0, -5। क्लियर। तो ये हमने जो अपने को नंबर्स दिए हुए थे, जो पॉइंट्स दिए गए थे, उसके हिसाब से हमने प्लॉट कर दिया। कुछ प्रॉब्लम इसमें। स्केल हमेशा यही रहेगा, स्केल ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर, स्केल ऑन बोथ द एक्सिस, ऐसे लिखो, स्केल ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। हमेशा यही स्केल रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे भी 1 का डिफरेंस है, वाई पे भी 1 का डिफरेंस है। कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक है।